मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ये मकाफात अमल है। आज मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को जश्न मनाना चाहिए। जिस शख्स ने इंसाफ का झंडा उठा रखा था, सबको चोर चोर कहता था, आज मकाफात अमल का शिकार हुआ है। इतनी बड़ी डकैती जो है वो की है। इस दौरान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने मिठाई भी तकसीम की है और अपने कारकुनान को, लीडरशिप को मुबारकबाद भी दी है। हमारे साथ इस वक्त फैसल वावड़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा कि जिस तरह ये तवक्को भी की जा रही थी कि बानी पीटीआई को सजा हो जाएगी, तो ये सजा हो चुकी है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो भाई 4.25 साल पहले जब काबीना में ये मंजूरी के लिए आया था तभी ये फैसला सुना दिया था। 2.5 साल पहले भी यही बताया। 10 दिन से आपको यही बता रहा हूँ कि ओपन एंड शट केस है। ये करप्शन का एक भोंडा केस था जिसको इन्होंने भोंडे तरीके से करप्शन की। 80-90 हज़ार रुपये फायदा हुआ। उस कारोबारी से 8-10 हज़ार रुपये ले लिए, जमीन ले ली, डायमंड शेड ले लिए, घर रेनोवेट करा लिए। मैंने आप लोगों को कहा था बीबी को भी सजा होगी, वो हो गई। बीबी अरेस्ट होंगी, ये भी मैंने आपसे कहा था, वो भी हो गया। मैंने आपसे कहा था कि एनसीए के अंदर जब ये गया था मामला निगोशिएट करने, तब भी काबीना को अप्रूवल नहीं थी कि शाहद अकबर को कि वो चला जाना। वो मिनिस्टर था ना, वो एमएनए था ना, वो सेनेटर था। और जब कर करा के वो आ गया तो ये जिस तरह एजेंडे का हिस्सा बनाया गया, जबकि एजेंडे का हिस्सा नहीं था। फिर बंद कागज को साइन कराया गया। और मैं आपको यही बताता चलूँ कि जो आज वजीर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, ये वजीर भी शहादतें दे के आए इमरान खान के खिलाफ। ये कहा है कि हमारा नाम ना जाहिर किया जाए। तो ये दोनों पार्टियां जो निगोशिएट मुज़ाकरात, जो कम मजाक जिसकी बात हम कर रहे हैं, मुज़ाकरात में गवर्नमेंट और पीटीआई क्या चाहती है? दोनों चाहते हैं वो जेल में रहे, तो जेल में ही है। और जब तक वो जेल में है तब तक मजे उड़ाएंगी पीटीआई वाले, गवर्नमेंट भी सुकून में रहेगी। तो इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए। हाई कोर्ट में जाएगा, अपील में जाएगा, वहां भी ये अपलोड हो जाएगा। यही सजा नहीं तो सियासी तौर पर अब उनके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि इसका इंतजार किया जा रहा था, इस केस के हवाले से बार बार इसका जो फैसला है इसको डिले भी किया गया। देखिए, डिले की वजूहत को प्रोपोगेंडा किया। कल उन्होंने प्रोपोगेंडा कर लिया कि जी हमारे यहाँ फौज से मुज़ाकरात हो गए हैं जो और मुस्बत हुए हैं। मुस्बत, और मैंने कहा था मुस्बत और मुसीबत में सिर्फ 13 घंटे का फर्क है। 13 घंटे बाद हवा निकल जाएगी, इसमें से वो निकल गई। उन्होंने तो प्रोपोगेंडा किया था कि बेगम साहब भी कर रही हैं बैकडोर डिप्लोमेसी, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप ट्रम्प कार्ड का इंतजार करें, उसमें भी कुछ नहीं होगा। पीटीआई को मायूसी होगी। उसके बाद जब जाके होगी मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात की जो चीजें मांगी गई है वो नॉन स्टार्टर है, वो भी नहीं होनी। तो आपको लगता है कि जो बैरिस्टर गौहर ने जिसकी तस्दीक की, इमरान खान साहब ने, बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई बैरिस्टर की, तो ये उसका रद्द-ए-अमल भी था जिस तरह उस एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई? देखिए, उन्होंने बयानिया बनाया था कि ये मुस्बत हुई और फौज से हमारी बात होगी। उन्होंने इंप्रेशन दिया कि सब कुछ सेट हो गया है। गंडापुर ने भी कहा कि सब सेट हो गया है। तो हवा निकल गई। फौज को कोई मुज़ाकरात ना करनी है, ना करेंगे, ना उनको इससे कुछ चाहिए। और जो कल तक फौज की शाबियाने बजा रहे थे कि फौज बहुत अच्छी है, चीफ बहुत अच्छा है और अदालतें बहुत अच्छी हैं, आज से उनके खिलाफ फिर कैंपेन शुरू हो जाएगी। ये भी आप देखेंगे, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे। और अली अमीन गंडापुर ने तो 9 मई को भी मान लिया कि उसके बंदों ने रेड लाइन क्रॉस की है, वो मासूम थे और उनसे गलती हो गई और उनको ओन करता है। तो वो भी एक ऐसा एविडेंस आ गया जो कोर्ट में इस्तेमाल होगा। तो सारी बातें इनकी झूठ पर मबनी है। इन्होंने हर किस्म की कोशिश करके देख ली, फेल हो गए। आगे भी इतनी मुश्किल मुसीबतें। और इमरान खान साहब अगर चोर आदमी होते तो जमायमा साहब से शादी जब उनकी खत्म हो रही थी तो $1 करोड़ लेते। तो उनकी जिंदगी में 2018 के बाद कौन ऐसा आदमी आया जिसके बाद इमरान खान साहब से बेईमानियां भी हो गई, मुल्क के खिलाफ दुश्मनी भी हो गई, जलना धरना मरना भी हो गया। तो उनकी बेगम है, उनकी बेगम के बच्चों ने फायदे उठाए और गोगी गैंग में फायदे उठाए। जो मफरूर थे, वो जो काला, वो जो शहजाद अकबर, वो जो अवील अगर बन गया, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर। जुल्फी की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे आपको बता रहा हूँ कि वो भी लोग भाई वो सब एक 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 एक, एक उसके तहत सब गए ना मुल्क से बाहर। तो ये क्यों मुल्क से बाहर चले गए? तो ये सब इस गबन का हिस्सा है। इन सब ने मजे उड़ाए, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं? क्योंकि गुज़श्ता रोज जो इन्होंने एक अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया और उसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। जिस दिन ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई थी उसी दिन मैंने मीडिया को बता दिया था ये मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो वो मांग रहे हैं ना वो होगा, जो दूसरी तरफ से मांग रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो ये मजाक है। और दोनों का हदफ क्या है? गवर्नमेंट और पीटीआई चाहती क्या है? इमरान खान को जेल में रखना। तो जब पीटीआई की तरफ से कोई मुखलिस आदमी नहीं है तो क्या करेंगे? और ये सारे जो वजीर और जो 8 भी कुर्सियों में बैठे हैं वो सब इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। तो जो गलत काम किया तो उसका अंजाम आ गया।
तो ये कहिएगा कि आपने भी कहा था कि वो बानी पीटीआई को बचाने के लिए कोशिशें करेंगे, कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, तो आपने कोई इस हवाले से कोई कोशिशें की हैं? भाई मैं कोशिश कैसे करूं जब जब पीटीआई के जो मुखलिस लोग हैं वो उसको जेल में रखना चाहते हैं, इमरान खान की बात पे बयान देना चाहते हैं। कल खुशाइन जो चीज थी वो आज से बुराई में तब्दील हो जाएगी। आप देखते जाएं क्या होता है आगे। यही ठीक होता है, रहेगा जो बहुत हो रहा है। शुक्रिया। हमारे साथ फैसल वावड़ा साहब मौजूद थे जो अपनी आरा से आगाह भी कर रहे थे कि 1 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई है।